देखिएगा, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, याद रखिए। मतलब क्या होता है, इसका नाम ही है प्रोग्रेशन, ठीक है। एक चीज होती है ना सीक्वेंस, आपने सुना होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस में दो चीजें होती हैं, या तो वो असेंडिंग होता है या फिर क्या होता है, डिसेंडिंग होता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जैसे हम कुछ क्वांटिटीज हैं हमारे पास, या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं किसी एक्सपेरिमेंट्स के, या कुछ मेजरमेंट्स हैं, तो हम उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इस वर्ड के लिए बोल रहे हैं, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं, ठीक है ना। हम कुछ ऑब्जर्वेशंस का, क्वांटिटीज का, मेजरमेंट्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग जो अरेंजमेंट है, दैट इज सीक्वेंस, दैट इज सीक्वेंस। एक वर्ड हुआ सीरीज। सीरीज, सीरीज भी सीक्वेंस जैसा ही होता है, मतलब सीक्वेंस को ही सीरीज लगभग बोल देंगे। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी उससे अटैच कुछ फॉरवर्ड हो रही है, तीसरी क्वांटिटी उससे अटैच कुछ फॉरवर्ड हो रही है, चौथी क्वांटिटी उससे अटैच कुछ फॉरवर्ड हो रही है, इसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। एक के बाद एक वैल्यूज का, मेजरमेंट्स का, ऑब्जर्वेशन का जो अरेंजमेंट है, जो अपने जस्ट लास्ट वैल्यू के साथ किसी पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दैट इज सीरीज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टाइप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। उसी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टाइप क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझिएगा, ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है। नाम लिखा है प्रोग्रेशन, इसका मतलब हुआ है टर्म्स में लगातार क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, लगातार वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। समझ में आ रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे क्वांटिटीज में इस तरीके से, अरिथमेटिक का मतलब यहां पे होता है समांतर। यहां पे अरिथमेटिक का मीनिंग क्या है, यहां पे अरिथमेटिक का मीनिंग है समांतर, ठीक है ना। समांतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। समांतर मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें वर्ड का मीनिंग मालूम हो ना, तो हमें प्रॉब्लम को ऑपरेट करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, और समांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। हर दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स अगर अपन उठाते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हर पेयर में कॉमन होगा। देखिए कैसे, आपने जानते हो लैडर, जानते हो कि आप, या ऐसा समझो कि ये आपके घर की सीढ़ियां हो गई है। ये सीढ़ियां देखिए, अगर अच्छा घर है, वेल डिफाइंड घर है, पक्का वाला घर है, तो ये जो सीढ़ियों की हाइट है ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये 10 इंचेस इंक्रीज हो रहा बराबर, 10 इंचेस सबका हाइट ना, हर सीढ़ी का जो हाइट है, हर सीढ़ी का जो राइजर है वो कितने का होगा, 10 इंचेस का होगा। और जो ये है ना फ्लोर, ठीक है ना, क्या हो गया ये फ्लोर, ये जो हर राइजर के साथ, या फुट भी बोलते हैं इसको, फुट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन क्या, राइजर। ये राइजर है और ये क्या है, फुट है। जो फुट का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 12 इंचेस हो गया। मतलब हर फुट का जो विड्थ है वो कितना है, 12 इंचेस है, और हर राइजर की जो हाइट है वो कितना है, 10 इंचेस है। मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक कॉमन डिफरेंस दिखा रहा अपन को, है ना। हाइट में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर राइजर की हाइट कितनी है, 10 इंच है। मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। हर फुट का जो विड्थ है वो कितना है, 12 इंचेस है। मतलब इसमें भी कॉमन डिफरेंस है। और आगे समझो, मान लीजिए मैंने ना नेचुरल नंबर अरेंज करे हुए हैं। क्या अरेंज किए हुए हैं, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2, 6, 8, 10, 12। अब आप ध्यान से देखिए, ये बहुत सारी टर्म्स हैं। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसकी लैंग्वेज में फर्स्ट टर्म के लिए सिंबल ए यूज किया गया है। इसको बोलेंगे सेकंड टर्म मतलब A2, थर्ड टर्म मतलब A3, फोर्थ टर्म मतलब A4, फिफ्थ टर्म मतलब A5, सिक्स्थ टर्म मतलब A6, nth टर्म मतलब AN। आगे समझिएगा, मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं। A2 माइनस A1 कितना मिलेगा भाई, 2। मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं। A3 माइनस A2 क्या मिलेगा भाई, 2। मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं, क्या है भाई, A4 माइनस A3 क्या मिलेगा बोलो, 2 मिलेगा।
A5 माइनस A4। क्या देख रहे हो आप? मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं, हर बार वो कितना आ रहा है? 2। मतलब कि इस सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है। इस सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? कॉमन। मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? फिक्स है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। मतलब इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हो। क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हो। क्या कहलाएगा वो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी। एपी इसी का एब्रिविएशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस है ना, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस। चलिए मैं और बात करता हूं। ये मैंने ले लिया 1, 5, 9, 13, 18, ओहो 1, 5, 9, 13, 17, 21 सो ऑन। देखिएगा आप, फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कितना है? 1। सेकंड टर्म क्या है? 5। थर्ड टर्म क्या है? 9। फोर्थ टर्म क्या है? 13। फिफ्थ टर्म क्या है? 17। सिक्स्थ टर्म क्या है? 21। चलता रहेगा। बात को बहुत आराम से समझिए आप। फर्स्ट टर्म ए है, 1 है, और सेकंड टर्म 5 है। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5। A1 कितना है? 1। कितना आ गया? 4। सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट केस में, इन दोनों में देख लो यार, A3 माइनस A2, 9 माइनस 5 कितना आया? 4। आगे देख लीजिए, इन दोनों में देख लीजिए, A4 माइनस A3, 13 माइनस 9 कितना आ रहा है? 4। हम क्या देख रहे हैं? इस अरेंजमेंट में भी क्या है? कॉमन डिफरेंस है हर दो। और याद रखें कुछ लोग क्या करते हैं? A1 माइनस A2 कर देते हैं। ठीक है, A1 माइनस A2 गलत नहीं है, लेकिन फिर सब में आपको पहला माइनस दूसरा ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर ना A2 माइनस A1 किया, तो इधर मैंने A3 माइनस A2 किया, इधर मैंने A4 माइनस A3 किया। अगर मैं A1 माइनस A2 कर रहा हूं तो मुझे नीचे तक A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो क्या है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms. What is the common difference? It is the difference between two consecutive terms. क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मिटा दें इसको, आगे समझो। तो आप समझ पा रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या है? ठीक है ना? चलिए समझिएगा और याद रहे, भले आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है, मैं इस बार आपको जबरन जीपी भी पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर हम एक एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे तो हमें जो नेक्स्ट क्लास मिलनी है उसमें हाई जंप नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे तक बता के चलूंगा। समझिए, मैंने कहा ना एपी उसको बोलते हैं जिसमें हर दो टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस हो। समझना, मैंने फर्स्ट टर्म को एल ऐड करा, अगर मैंने फर्स्ट टर्म को ए लेट करा तो सोच के देखो आप, नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट टर्म कुछ इससे कम ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर हम एपी की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स में क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब हर दो टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैंने फर्स्ट टर्म को ए लेट करा तो नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? ए प्लस कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कॉमन क्वांटिटी। ठीक है ना? जब सेकेंड ए प्लस डी है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होगी? कुछ और डी, ए प्लस 2d, और क्या होगा? कुछ और डी, ए प्लस 3d, और क्या होगा? ए प्लस 4d, और क्या होगा? ए प्लस 5d। जाने देते हैं, बात को समझो। फर्स्ट टर्म ए है, हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये मैं क्या लिख रहा हूं? जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिख रहा हूं मैं? ये जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म जो भी होगी
वो फर्स्ट टर्म से कुछ ना कुछ ज्यादा या कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो, 1 हो, हाफ हो, -1 हो, -½ हो, कुछ भी हो। अगर हम एपी पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब हम जनरल टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म ए है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, a प्लस डी। ये d पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। d पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सेकंड टर्म a प्लस डी है तो थर्ड टर्म को भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होके आना पड़ेगा, लेकिन कैसा इंक्रीज होगा, कॉमनली इंक्रीज होगा। फर्स्ट से सेकंड में हमने कितना इंक्रीज किया, ओनली डी, तो सेकंड से थर्ड में भी क्या करेंगे, ओनली डी। तो ये a प्लस डी था तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। वापस से आओ, ये क्या था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, ओनली a। ये क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में क्या लिखा है, a प्लस d। ये क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में क्या लिखा है, a प्लस 2d। बहुत नोटिस करने वाली चीज, फर्स्ट में क्या लिखा है सिर्फ a, सेकंड में क्या लिखा है a प्लस d, थर्ड में क्या लिखा है a प्लस 2d, फोर्थ में क्या लिखा है a प्लस 3d, फिफ्थ में क्या लिखा है a प्लस 4d, सिक्स्थ में क्या लिखा है a प्लस 5d, तो सेवेंथ में क्या होगा a प्लस 6d, एट्थ में क्या होगा a प्लस 7d, नाइन्थ में क्या होगा a प्लस 8d, तो nth में क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। समझ आ गया, फर्स्ट में एक भी डी नहीं, सेकंड में 1d, थर्ड में 2d, फोर्थ में 3d, नाइन्थ में 8d, तो n में n-1d। समझ आ गया, ये था भाई जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था ये, जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप, अगर आपको एपी मालूम है तो क्या अब आप उसका जनरल टर्म फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2, 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। मेरे से किसी ने बोला फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10th टर्म क्या होगी a प्लस 9d। आप क्या महसूस कर रहे हो, हर जनरल टर्म में d का वैल्यू नंबर टर्म से एक कम होता है, d का मल्टीपल नंबर टर्म से एक कम होता है। देखिए जैसे ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, कौन सी टर्म है ये, फोर्थ टर्म, लेकिन d का मल्टीपल क्या है 3। ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म, लेकिन d का मल्टीपल क्या है 4। ये क्या है 10th टर्म, तो d का मल्टीपल क्या होगा 9। समझ आ गया, ये फॉर्मूला लगा दिया होगा अपन ने, n की जगह 10 रख दिया होगा। आगे समझो, इस क्वेश्चन में a का वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस में a का वैल्यू जल्दी से बोलो, एज a इक्वल टू d का वैल्यू। भाई ये AP है, हमने चेक कर लिया है। कैसे चेक करते हैं कि AP है, देखिए अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब वो AP है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, तो आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, वो AP है। तो अगर मैं शुरुआत में कह रहा हूं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, इसका मतलब इसको D पता लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन D का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको देख लो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको देख लो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसको देख लो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। हर जगह क्या आ रहा, 5 आ रहा। अगर हर दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, कॉमन है, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, एपी है। कोई आपसे पूछता है पता लगाओ एपी है कि नहीं है, कैसे करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट सेम एज थर्ड माइनस सेकंड, सेम एज फोर्थ माइनस थर्ड, सेम एज nth माइनस n-1। किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है, इसका मतलब है सीक्वेंस क्या है, एपी है। सीक्वेंस क्या है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझिएगा, ये मैंने डी फाइंड कर लिया। डी फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमेशा, सेकंड माइनस फर्स्ट, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, या फिर फिफ्थ माइनस फोर्थ, या फिर n-1। डी आ गया, ए आ गया। चलो आओ 10th टर्म निकालते हैं। ए मतलब 2 प्लस 9, डी मतलब क्या 5।
2 प्लस 9 5 जा 45, कितना आ गया 47। ये हो गया भैया। क्या प्रॉब्लम है बोलो? किसी भी सीक्वेंस का कोई भी जनरल टर्म फाइंड करना इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मिटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में नोट कर लीजिए प्लीज, नोट जरूर करिए, नोट कीजिए, जरूरत पड़ने पे रिवाइज करिए, सीट को रेगुलरली सॉल्व करिए, लापरवाही नहीं कीजिएगा, है ना। ये जनरल टर्म वगैरह सब नोट कर लेना था आपको, और रेगुलर नोट्स बनाइए भाई, क्लास जैसा महसूस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है an इक्वल टू n माइनस 1। मैंने कहा राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो यार an दिया 2n माइनस 1, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 मतलब सबसे पहले तो a1, मैंने n की जगह पे क्या रख दिया 1, इधर पे भी मैं n की जगह पे क्या रखूंगा 1। ये a2, मैंने n की जगह पे क्या रख दिया 2, इधर भी मैं n की जगह पे क्या रखूंगा 2। a3, a4, a5। अब ये तो कह रहा है 5 ही, हमारी मर्जी, हम कितने भी निकाल लें। इसने 5 बोले थे, 5 कर दिए, हम कितने भी फाइंड कर सकते हैं। इजी है ना। चलिए इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, टर्म्स फाइंड कर सकते हो, किसी सीक्वेंस के टर्म्स फाइंड कर सकते हो। समझ आ गई ये चीज? चलिए आइए पता करते हैं एपी है कि नहीं है। एक और इसी क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे ना मैंने कोई एक वैरायटी बता दी, भले ही मैं उसके 10 क्वेश्चन कराऊं, आपको एक वैरायटी नोट करने के बाद तुरंत आपको स्क्रीन को पॉज करके जितने मैं क्वेश्चन बोलता हूं खुद से सॉल्व करते रहना है। समझिएगा an कितना हो गया 2n माइनस 1। आगे समझिए, अब मैंने ना लिखा हुआ है an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 5n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, 5 माइनस 1 बाई 2, 4 बाई 2 कितना आएगा 2। चलिए सेकेंड टर्म फाइंड करिए, 5 इंटू 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 2, 9 बाई 2। चलिए थर्ड फाइंड करिए, 5 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, 15 माइनस 1 बाई 2, 14 बाई 2 कितना आएगा 7 आएगा। फोर्थ फाइंड करिए, 5 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2, 19 बाई 2। ठीक है, आगे समझिए। फिफ्थ फाइंड कर लीजिए, 24 बाई 2 कितना आएगा 12। क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई आपको nth टर्म देगा तो क्या आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं? अगर आपको nth टर्म गिवन है तो क्या आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कुछ भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। चलिए समझिएगा। अब अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस, या फिर ऐसा बोलता है चेक वेदर द गिवन सीक्वेंसेस आर इन क्या एपी, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंसेस आर इन एपी। कोई बात नहीं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने ये 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 5 में से आपको पता करना है कौन सा वाला एपी है, कौन सा वाला एपी नहीं है। 2, 9, 16 और क्या 23, 30, 37 सो ऑन। ठीक है, दूसरा मैंने दे दिया 2, 5, 11, 13, 17, 19, 26। मैंने दे दिया 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19 सो ऑन। मैंने दे दिया एक a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3b, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस 3b, a प्लस 5b, ये दे दिया। चलिए बात को समझिएगा। फर्स्ट वाला देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हमको पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। आप सबसे पहले a2 माइनस a1 करिए, फिर a3 माइनस a2 करिए, a4 माइनस a3 करिए, a5 माइनस a4 करिए, a6 माइनस a5 करिए और a7 माइनस a6 करिए। चलिए देखिए, a2 माइनस a1 7, a3 माइनस a2 7, a4 माइनस a3 7, a5 माइनस a4 7, ये कितना 7। क्या प्रॉब्लम बताइए?
समझ आ गया? 6 तक है, 336 सबके आ रहा भैया कॉमन डिफरेंस. एज वी नो दैट a2 minus a1 is same as the a3 minus a2 and same as the a4 minus a3 is same as the a5 minus a4 is same as the a6 minus a5. It means the difference of the pair of every pair of two consecutive terms is same, hence the given sequence are in AP, या hence the given sequence is an AP. क्लियर? कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब है ये कहां पे है? AP में है. कहां पे भैया? AP में है. चलिए सेकंड की बात करते हैं. सेकंड माइनस फर्स्ट 3, 11 माइनस 5 6, 13 माइनस 11 2, ओहो 17 माइनस 13 4, क्या बात है, 17 माइनस 19 2, और आगे क्या है? a7 माइनस a6 कितना हो गया? 7. ओहो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया. कोई भी जो डिफरेंस है ना, हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, हर पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन नहीं है. इसका मतलब है ये AP नहीं है, AP नहीं है. समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर हो गया. चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं. सेकंड माइनस फर्स्ट 4 माइनस 1 3 आएगा. 8 माइनस 4 ओहो गड़बड़ हो गई. 12 माइनस 8 4 आ गया. 13 माइनस 12 अरे अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब तो हो ही नहीं पाएगा. 17 माइनस 13 कितना? 4, और 19 माइनस 17 सॉरी नहीं हो पाएगा. हम देख पा रहे हैं द डिफरेंस ऑफ एवरी पेयर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स are not equal, hence given sequence having no common difference, it means that is not an AP. ये भी AP नहीं है. चलिए फोर्थ में आइए. a प्लस बी a प्लस 2 बिल्कुल यार. इसमें देखिए B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है. Yes, fourth is an AP because it has common difference in the pair of conjugative terms. इसमें आइए आखिरी में. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2b. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2b. यस, दैट इज ऑल्सो इन AP बिकॉज इट हैज कॉमन डिफरेंस. समझ में आ गया? मतलब आपको ये मालूम चल गया, अगर मैं आपको कोई सीक्वेंस दूं और पूछूं कि पता करो AP है कि नहीं है, आप पता कर लोगे. अगर मैं आपको AP दे दूं और बोलूं आप जनरल टर्म फाइंड करो, आप फाइंड कर लोगे. फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d. क्या होता है फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference and n is the numbered term. दूसरी चीज, अगर मैं आपको कोई nth टर्म दे दूं और बोलूं आप 5 6 10 टर्म फाइंड कर लो, अगर आपको nth टर्म मालूम है, आप कोई भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हो. क्लियर हो गया? AP इतना समझ में आ गया? नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे. छापी जल्दी से.